अन्नदाता कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भैया ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हमारा जो देसी महीने हैं उसके अनुसार विक्रमी संवत 2081 और तिथि है चैत्र शुक्ला एकादशी। और आज भाइयों हम करेंगे चर्चा अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, जिसमें करेंगे चर्चा गर्मियों में कैसे करें कृषि कार्य, यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इन दिनों में जो है फिर आगे हम किस तरह फसलें उठा भी रहे हैं और आगे हमने जो नए खेती के काम करने हैं उसमें जो है किस तरह से उसको इस गर्मी में सुचारू रूप से कर सके हैं, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। इसके अलावा करवाएंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सब से पहले आओ करें चर्चा गर्मियों में कैसे करें कृषि कार्य पर इस संदेश के बाद। पैसों की है जरूरत जरूरत जरूरत, जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे, पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद बीपीसीएल पीएनजी। पैसों की है जरूरत जरूरत जरूरत, जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना। मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन, जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे, पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। और भाइयों अब करेंगे चर्चा गर्मियों में कैसे करें कृषि कार्य पे। तो भाइयों जैसा आप जाने हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी भी हो रही है, पर उसके साथ साथ खेती के काम धंधे भी बढ़ रहे हैं। एक तो जो हमारी रबी मौसम की फसलें तैयार हो रही हैं वो उनकी जो है कटाई का काम चल रहा है और फसलें उठाने लग रहे हैं। किसान भाई दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है फसलों को काबू करें, क्योंकि मौसम में भी उतार चढ़ाव नरमी गर्मी चलती रहा है, उसके अनुसार जो है वो करना ज़रूरी है। तो इस दौरान ध्यान रखें कि थोड़ा आराम भी करें और दिन में भी ध्यान रखें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें और तरल पदार्थ ज़्यादा लें, समय पे जो है खाना खावें और सिर को जो है ढक कर रखें और इसके साथ साथ छाया में विश्राम भी ज़रूर करें। और ये है कोशिश करें कि सुबह शाम जो है जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो या तेज़ तापमान ना हो तो उस दौरान जो है अपने खेती से संबंधित काम करें तो वो बेहतर रहेगा। जिसमें कटाई गाही के काम तो जो हैं वो ज़्यादातर देखा गया है सुबह शाम ही करे जा हैं, पर कई बार ये भी हो जाए कि थोड़ा काम का लालच रहा है, जैसे कि भूस बनाना, गेहूँ उठाना वगैरह, उसमें कंबाइन वगैरह आजकल तकनीकी बहुत आ रही है, रीपर वगैरह चलाना, तो उसमें न्यू लालच रहे कि भाई गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, धूप है, तो उसमें लाण ज़्यादा टूटेगा और ज़्यादा गाही अच्छी होगी, कटाई बेहतर होगी। तो ऐसे में उस मौसम में भी जो है काम करते रहे हैं ज़्यादा तापमान में। पर इसके साथ साथ ध्यान रखें कि फिर भी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उसमें तरल पदार्थ यानी पानी का सेवन या लस्सी वगैरह, मट्ठा वगैरह, इसका दही, इनका चीज़ों का भी सेवन ज़रूर समय समय पर करें, जिससे कि गर्मी से बचाव हो सके और काम भी साथ साथ चलते रहें। इसके साथ साथ क्योंकि देखा है जब तापमान बढ़ रहा है तो जाहिर है किसान भाइयों के ऊपर दबाव काफ़ी रहा है काम का। इन दिनों में एक फसल उठानी है, अगली की तैयारी करनी है, फिर खाली खेतों की जुताई भी करनी है, इस तरह कई काम उसके साथ जुड़ जाएँ तो ऐसा तनाव भी उसमें बढ़ जाए। तो इसमें यही रहा है कि हमने ये देखना है कि किस तरह से इस तनाव को कम करके अपने खेतों में जो है हम अच्छे से काम कर सकें। तो उसके लिए ऐसी फसलें उगावें जो कि गर्मी और सूखा सहने की क्षमता रखें और ये फसलें जो है किसानों के नुकसान को कम कर सकेंगी, क्योंकि उनकी पानी की आवश्यकता भी कम होगी। सीमित जल संसाधनों वाले इलाकों में ऐसी फसलें उगाना काफ़ी
बेहतर साबित हो रहा है और उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि इनसे जो है कम सिंचाई की इनकी ज़रूरत पड़ा है और गर्मियों में वैसे भी पानी की उपलब्धता कम हो जाए, तो ऐसे में ऐसी फसलें जिनको कि थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़े उनको लगा सके हैं। अब जैसे जैसे खेत खाली होंगे हरे चारे वाली फसलें लगा सके हैं, दलहनी फसलें उसमें लगा सके हैं, जिसमें लोबिया, अरहर, मूंग, उड़द वगैरह ऐसी फसलें आ जाएँ जो कि कम अवधि में भी तैयार हो जाएंगी और जल्दी से उनको सिंचाई की भी कम ज़रूरत पड़े है। तो इसके साथ साथ ये देखा जा है कि यहाँ जब देख रहे हैं कि भी और किस विधि से कर सकते, तो ऐसे में कहा जाए मल्चिंग। मल्चिंग एक कृषि की ऐसी तकनीक है जहाँ मिट्टी की जल धारण क्षमता को बेहतर बनाने और जो प्रतिकूल मौसम आ जाए उस स्थिति से भी बचाने के लिए मिट्टी की जो सतह को कार्बनिक या अकार्बनिक सामग्री से ढक दें। ये खरपतवार की बढ़वार को भी कम करेगा और मिट्टी की पोषण क्षमता को जो है स्थिर करेगा। गर्मियों के दौरान जब तापमान ज़्यादा हो जाए है और मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाए है तो इससे पौधों को पोषक तत्व ग्रहण करने में बाधा है। तो मल्चिंग मिट्टी और सूरज के बीच एक बाधा के रूप में काम करा है और यह मिट्टी के जरिए अवशोषित करे जाने वाली गर्मी की मात्रा को कम करेगा, जिससे पौधों की जड़ों को गर्मी के तनाव से बचाया जा सकेगा और यह मिट्टी की सतह से पानी का वाष्पीकरण को भी कम करेगा। इसके साथ साथ छाया का प्रबंधन, फसलों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए पौधों को जो है पर्याप्त छाया की जरूरत पड़े है और गर्मी के तनाव से पत्तों फूल समय से पहले मुरझा जा रहे हैं तो इनका विकास रुक जाए और जो पैदावार होगी वह भी कम रहेगी। तो छाया प्रदान करके हम पौधे तक जो है पहुंचने वाली सीधी धूप की मात्रा को कम कर सकें, जिससे फसलों को पर्यावरणीय तनाव से बचा के इसकी पैदावार में कुछ हद तक जो है सुधार कर सकें। तो इस तरह से छोटे छोटे से उपाय जो करते रहें और हल्की उससे जो है फसल को बेहतर ले सकेंगे, फसलों को गर्मी से बचा सकेंगे और साथ ही ये रहेगा कि भी जो हल्की हल्की सिंचाई, पतली पतली सी सिंचाई करेंगे तो उससे गर्मी से बचा जा सकेगा। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि पानी को जो है बचाने के लिए भी जो है थोड़ा प्रबंध जरूर करना पड़ेगा। यूँ नहीं कि जी काफ़ी जो है जहाँ जैसा हमने जिक्र किया कि चाहे कम दिनों में कर लें पर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सिंचाई करेंगे तो उससे जो है जल का भी बचाव होगा। ऐसे में ही जो दूसरे काम धंधे कर रहे हैं, मान लो डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, तो पशुओं को भी जो है समय समय पर जो है साफ़ सुथरा पानी पिलावें, उनको नहलावें और गर्मी में खुले में ना लेकर जावें, खास करके दोपहर के समय। तो सुबह शाम जो है चराने के लिए भी बाहर ले जा रहे हैं तो उस समय जब ठंडक से का मौसम है जब ले जाया जा सके है। ऐसे ही जहाँ तक मधुमक्खी पालन जो लोग कर रहे हैं तो उसमें मधुमक्खियों को भी गर्मी से बचाना ज़रूरी हो जाए, क्योंकि इनके भी जो है काम करने की क्षमता ज़्यादा गर्मी में कम हो जाए। तो आसपास हमने हरियाली बना के रखनी पड़ेगी, पौधे जो है वो छायादार हों और वहीं जो है बक्से रखे जाएं या फिर बक्सों को जो है स्थानांतरित करके हम उनको ऐसी जगह पे ले जा सकें जहाँ पे ज़्यादा हरियाली है, फूल वगैरह हैं। और जो ऐसी कमी है फूल वगैरह की तो उसमें भी जो है चीनी की या गुड़ की या शक्कर की या जो आ जाए है तो उसकी चाशनी बना के जो है उसको इस्तेमाल करें। बेहतर रहेगा कि चाशनी बनावें तो अच्छी हो। वो चाशनी, चीनी की चाशनी जो है वो एक सप्ताह के लिए पर्याप्त हो जाए। एक साधारण कॉलोनी के लिए 400 से 500 मिलीलीटर चीनी की चाशनी पर्याप्त रहेगा। बेहतर रहेगा चीनी की चाशनी बना लें, गुड़ वगैरह शीरा वगैरह को ना इस्तेमाल करें इसमें, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जो है फिर मधुमक्खियों में थोड़ी और दस्त वगैरह की समस्या कई बार आ जाए है और उससे जो है फिर वो शहद की जो गुणवत्ता होगी उस पर भी असर पड़ा है। और इसमें भी ज़रूरत पड़ने पर करें, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फूलों की कमी है तो वहाँ हमने चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। जो फूल पर्याप्त हैं तो इसकी आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ने की। इसी तरह से जो मुर्गी पालन कर रहे हैं किसान भाई तो वहाँ भी ध्यान रखें कि जो गर्मी से बचाने के लिए वहाँ नमी का थोड़ा प्रबंध रखें और हवा का प्रबंध रखें, हवादार हो जिससे, और पक्षियों की संख्या जो है सीमित रखें। ज़्यादा पक्षी जो है एक जो कमरा है उसके अंदर ना हो, उनको हवादार हो, पंखे का प्रबंध करें, रोशनी का प्रबंध उसके अंदर पर्याप्त रहेगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। और छोटे जो पौधे आ जाएँ गर्मियों से बचाने के लिए उनकी जड़ों के आसपास जो है गोबर का घोड़ बना के वो भी उसके साथ दिया जा सके, जड़ों में सिंचाई करी जा सके, जिससे कि खेत में जो तिड़ा पटगी हैं उनके अंदर गोबर भर जाएगा तो लू जो है सीधी जड़ों तक उनकी आक्रमण नहीं करने का, उसका लू का असर या तेज़ धूप का असर उसके ऊपर नहीं होने का। तो इस तरह से हम समय समय पर इन बातों का ध्यान रख कर चलेंगे तो किसान भाई जो हैं उससे अच्छा बेहतर अपनी गर्मियों के दिनों में भी कार्य क्षमता अच्छी बना के रखेंगे और साथ ही साथ जो है
पैदावार भी उनसे अच्छी लेंगे। तो भाइयों, इस चर्चा के बाद करेंगे मनोरंजन, पर इस संदेश के बाद। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना, तब काहे कोरोना। मनपुरम डोरस्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। सेफ्टी का रखे पूरा ध्यान, क्योंकि पीएनजी से नीचे गैस फैलने का नहीं कोई चांस। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद बीपीसीएल पीएनजी। हर वोटर बनेगा समर्थ, सशक्त व जिम्मेदार जब चुनाव आयोग की सी विजिल ऐप बनेगी आपका हथियार, जिसकी मदद से आप आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव जानकारी जीपीएस लोकेशन सहित सीधे चुनाव आयोग तक गुप्त रहकर पहुंचा सकते हैं और अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। पैसों की है जरूरत, जरूरत, जरूरत। जब घर में पड़ा है सोना, तब काहे कोरोना। मनपुरम डोरस्टेप गोल्ड लोन। जगह जगह में ना भटको, इधर उधर तुम ना घूमो, दौड़ के आएंगे हम जब तुम यूं ही बुलाओगे। घर बैठे ही हाथ बढ़ाकर नोट भी गिन लोगे। पैसा घर पहुंचा दे मनपुरम गोल्ड लोन। ऐप डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर कॉल करें, पैसा लेकर आएगा मनपुरम डोर स्टेप गोल्ड लोन सर्विस। वो घनी देर में आया समय, वो देखो बाट सवेरे की। आए तेरे बिना कोई बोझनिया ना, वो दुनिया में मन मेरे की। घनी देर में आया समय, देखो बाट सवेरे की। तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की। आया समय, देखो बाट सवेरे की। तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की। हाय तेरे फिक्र में हुआ गात सूख गया, वो भूखी निर्णा बासी का। कई कई दिन में वो दर्शन देसे, वो चांद बना पड़ मासी का। वो तेरे दम पे वो राज करे जा, बड़ा बाल में 16 राशि का। कौन विक्रमा, वो कौन बरथरी, मैं युग में दवा जो फांसी का। कौन विक्रमा, कौन बरथरी, मैं युग में दवा जो फांसी का। हाय खुद के तके डरना से हो, खुद के तके डरना से हो। जब जड़ में हाथ ठठेरेगी, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, वो दुनिया में मन मेरे की। घनी देर में आया, तेरे बिना कोई बोझनिया ना, दुनिया में मन मेरे की।
कोसी कोसी मन वो मत न्याला ये मैं समझण जो है कि सियाणी वो तू कह देता मैं नाड़ काट लू वो कर जो कुण बागानी और बैठ तकत पे वो राज करे जा वो तू राजा मैं रानी ओ बैठ तकत पे राज करे जा तू राजा मैं रानी हाय मेरे माला में करन चांदना मेरे माला में करन चांदना तो रोशनी अंधेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की घड़ी देर में आया से वो जैसा रुकमण नदिया की रसनते ईसा मीठा रस दे दूंगी मेरे दम पे वो राज करे जा तेरे दुनिया का जस दे दूंगी जुगाल न के लब कर मां के तेरी वो मुट्ठी में डस दे दूंगी वो आज बर तेरी वो आवेगा यो मैं खाने में व्यस दे दूंगी आज बर तेरी आवेगा मैं खाने में व्यस दे दूंगी हाय राजपाट की चाबी ले बे राजपाट की चाबी ले बे मैं बहु बनू घर तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की घड़ी देर में आया सब देखू बात तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की साग के मारे वो नहीं किसी से डरते जो सच्चे आशिक वो होते हैं वो मारे ते न मरते हैं वो जब तक मुसीबत रहमत भाई वो सैम खाम खा भरते हैं वो आशिकों के वो दिल से पूछो सदमे से कौन गुजरते हैं आशिकों के दिल से पूछो सदमे से कौन गुजरते हाय मैं सच्ची माँ सूख तेरी सो मैं सच्ची माँ सूख तेरी सो क्यों लाली झड़की तेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे की वो घड़ी देर में आया से मैं देखो बात सवेरे की तेरे बिना कोई बोझड़िया ना वो दुनिया में मन मेरे घनी देर में आया सूं यह तो सुनी रागनी होशियार सिंह और साथियों की आवाज में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 22 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली और कहीं कहीं जो है बादलवाई भी हुई और इसके साथ साथ जो है हल्के से मध्यम दर्जे की जो है बूंदाबांदी भी रही, जिससे मौसम में के थोड़ा नरमी हुई, यानी कि तापमान में गिरावट आई। परंतु किसान भाइयों के लिए जो है थोड़ा सा परेशानी भी रही, चिंताजनक भी रहा, क्योंकि फसल उठाने लग रहे हैं, मंडियों में पड़े अनाज, खेतों में पड़े, पर फिर भी जो है उन्होंने प्रबंध करे। और इसके साथ साथ जो है कल के जहाँ तक अधिकतम तापमान का सवाल है तो अधिकतम जो है तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम जो है 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो यह तो बात करी भाइयों हमने मौसम की जानकारी पे, और अब देंगे जानकारी जीवंत लोकतंत्र के महापर्व के ऊपर, जो कि संसदीय चुनाव के
2024 के बारे में है। तो सभी मतदाताओं से यह अपील है कि जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अपने मत के प्रयोग से आप देश में जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सके हैं। आप अपने से जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सके हैं और जागरूकता और निर्भीकता के साथ जो है अपने सभी नागरिक दायित्वों के पूरा करें। और याद भी रखें कि आपका मत है जरूरी, तो आइए करें मतदान। किसान भाई भी और हम सब जो हैं मतदान जरूर करें। तो यह तो जानकारी थी भाइयों जीवंत लोकतंत्र के महापर्व पे, और ये और जानकारी देंगे वो रहेगी दाना और पानी पे। जैसा आप जाने हैं कि गर्मी पड़ रही है, तो अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से बदलते मौसम और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जल ही जीवन है के अंतर्गत जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं विशेषकर अपने किसान भाइयों से जो है जनहित में ये अपील कर रहा है कि जल को व्यर्थ में ना करें बर्बाद। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबान पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें। इसके लिए आप अपने आसपास पानी के अलग अलग स्रोत जैसे पानी के घड़े, मटके, स्कोरे, पानी के कटोरे वगैरह जो है रख सके हैं। समय समय पे इनकी सफाई भी जरूर करें जिससे कि पशु पक्षी भी बीमार ना पड़ें। और इनके खाने के लिए भी जो है दाने भी रखना ना भूलें, उसका भी जो है समय समय पर प्रबंध जरूर करें। तो ये उसके लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी और अच्छा रहेगा। तो इसके साथ साथ भाइयों जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल के कृषि कार्यक्रम में जो है चर्चा रहेगी कृषि के लिए जल। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे दुधारू पशुओं में जेर नए गिराने की समस्या व समाधान पर, और जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत संजीवक खाद कैसे बनाए विषय पे जो है जानकारी दी जाएगी। और भाइयों ये देंगे जानकारी डेयरी व्यवसाय को जो है सफल कैसे बनाए। जैसा आप जाना है कि खेती के काम धंधों के साथ साथ जो है सहायक धंधे भी काफ़ी किसान भाइयों की मदद करे हैं और वो उनकी आय को बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हैं। तो ऐसे में जो है पशुपालन या डेयरी व्यवसाय जो है एक बहुत ही सफल और बढ़िया व्यवसाय किसान भाइयों के लिए साबित होया। तो इसको और भी सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कुछ बातों का ध्यान देना, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन दुधारू पशुओं का चयन कर रहे हैं वो अच्छी नस्ल के हों, और वो अच्छी नस्ल के होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे जो है दूध देने वाले होंगे, तो डेयरी व्यवसाय जो है सफल रहेगा और लाभदायक होगा। और इसमें अच्छी नस्लों में देखें जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, मुर्रा भैंस है, तो गाय भैंसों में हम इनका चुनाव कर सके हैं और कम लागत से जो है आमदनी शुरू कर सके हैं। और भारतीय नस्ल की मौसम अनुकूलता अच्छी है और भारतीय नस्लों की जो है बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सहन करने की ज़्यादा है, और इसके दूध में वसा का प्रतिशत ज़्यादा है और कठिन प्रसव का प्रतिशत कम है और रख रखाव में कम खर्चा जा है। तो इसलिए देखा जा रहा है कि इसीलिए जो ये ज़्यादा जोर दिया जाए कि हमारी जो भारतीय देसी नस्लें हैं पशुओं की उनका चुनाव करें जो अपनी जलवायु के अनुकूल बैठें। इसके अलावा भी जो आप जो उनके अनुकूल वातावरण तैयार कर सकें, जो कि विदेशी या फिर यूँ कह लें संकर नस्लें हैं जो कि दूध देने के लिए और व्यावसायिक तौर पे जो है ज़्यादा दूध दे रही हैं, उनका भी चुनाव कर सके हैं। बात यह ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसके अनुसार जो है परिस्थितियां बनानी पड़ेंगी और थोड़ा सा खर्च भी उस पर करना पड़ेगा। अधिक दूध उत्पादन के लिए उनका भी चुनाव कर सके हैं। इसके साथ साथ जो है ध्यान रखें कि पशुओं के भरण पोषण का भी जो है सही प्रबंध हो, और पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पशुओं की उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो है संतुलित आहार का जो है महत्व बहुत ज़्यादा हो जाए। संतुलित आहार पशुओं को जरूर दें जिसमें कि खनिज मिश्रण वगैरह समय समय पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पशुओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार ही उनके आहार में बदलाव करें। पशु आहार और चारा पशुओं के उत्पादन स्तर और प्रजनन क्षमता के अनुसार ही उनको दें, और पाचन क्षमता के सुधार और दूध संबंधी उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है उनको अच्छा खासा जो है खनिज का जो चाट आ जाए है वो भी दिया जा सके है, या फिर इसके साथ जो सिंधा नमक है वो भी दिया जा सके है, और स्वच्छ पानी जो है उनको पीने के लिए समय समय पर ज़रूर दें। दिन में 2 बार 12 घंटे के अंतराल पर जो है पशुओं को स्वच्छ पानी जो है वो ज़रूर दिया जाए कम से कम। इसके अलावा तो जो है सुबह दोपहर शाम या फिर ऐसी व्यवस्था हो कि उस डेयरी फार्म में जहां पशु खुले घूम सकें और कोने में जो है आपने
पानी का प्रबंध कर रखा है या अपनी खुरलियों के पास ही प्रबंध कर रखा है और पशु का जब मन करे तभी जो पानी पी ले, जो ऐसी व्यवस्था कर सकें तो उस जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि उससे पशु के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं रहता या तनाव नहीं रहता कि उसको पानी कब मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। दिन भर की उसकी क्षमता गर्मियों में खास करके पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी साफ़ सफाई का जो है प्रबंध अच्छा रखें। टीकाकरण पशुओं में ज़रूर करवाएं जो समय समय पर ज़रूरी है। नज़दीकी पशु चिकित्सक की जो है सलाह ज़रूर लेते रहें, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी पशुओं को ना हो। और इसके साथ साथ भाइयों एक बात का और ध्यान रखें कि पहले भी हमने कई बार अपने कार्यक्रम में जिक्र कराया है कि किसान कॉल सेंटर नंबर को ध्यान में रखें। अपनी खेती संबंधी सुझाव और समस्याओं के समाधान के लिए जो है आप इस नंबर पर संपर्क करें और ये हमारा नंबर है किसान कॉल सेंटर का 1551 यानी 1551 पर संपर्क कर सकें। और इस जानकारी के बाद भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत शकरकंद की बिजाई पर। शकरकंद जो एक जड़ वाली सब्जी है जिसकी बिजाई किसान भाई जो हैं वो कर सके हैं और आजकल के दिनों में इसकी जो जड़ें हैं बेला हैं उनको जो है लगाया जा सके है इसके कंद को। और जहाँ तक इसके लिए अच्छी किस्मों के चुनाव की बात है, इसमें 2 किस्में हैं, पूसा लाल और पूसा सफ़ेद। पूसा लाल यह एक अच्छी किस्म है जिसका छिलका लाल रंग का, गुद्दा सफ़ेद, दरमियाने आकार के कंद हैं, बीच में से मोटे हैं और सिरों से थोड़े से पतले रहे। और पूसा सफ़ेद इसके कंद सफ़ेद रंग के हैं, दरमियाने आकार के, अच्छी किस्म के होने के कारण ज़्यादा पैदावार भी दे हैं। तो शकरकंद की खेती के लिए जो है पहले इसके कंदों को नर्सरी में बोकर पौध तैयार करें और इन पौधों को जो है तनों में कलमों को तैयार करने के बाद जो है खेत में लगाई जाए। तो ये आमतौर पर 1 हेक्टेयर में कंदों को बोने के लिए 1 क्विंटल दरमियाने आकार के उचित कंदों की जो है ज़रूरत पड़े है। और आजकल के दिन बहुत बढ़िया चल रहे हैं। जो भाई शकरकंद की खेती करना चाह रहे हैं या शकरकंदी भी कहते हैं इस आम बोलचाल की भाषा में, तो ज़्यादा पछेत ना करें, खेत तैयार करके जो है इसकी बिजाई कर सके हैं। और उसके लिए जो है लगभग 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद जो है अच्छे से खेत में बिखेर दें और खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें और रोपाई के लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले जो है ये कर लें तो बेहतर रहेगा। और जो तैयार खाद है तो साथ भी डाली जा सके है। इसके अलावा 32 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 128 किलोग्राम किसान खाद या 36 किलोग्राम फास्फोरस यानी 370 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 32 किलोग्राम पोटाश और 5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है उसमें दे सके हैं। खेत से में लगाने से पहले ही जो है खेत तैयारी के दौरान खेत में नीचे ही दे दें और अच्छी तरह से उसको खेत में मिला के आप उसकी बिजाई कर सके हैं। और कलम की जो रोपाईकरण लग रहे हैं 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 4 कांठा जरूर हों। कलमों को लाइनों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाओ है। पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रख के जो है इसकी बिजाई कर सके हैं। तो भाइयों या तो करिए हमने चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत शकरकंद की बिजाई पे और इसी के साथ हमारे अन्नदाता कार्यक्रम का समय जो है समाप्त हुआ है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।